हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम के एक और श्लोक से कुछ जानने, सीखने, समझने, जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। तो लेते हैं स्कंद 2 के 9वें अध्याय के 36वें श्लोक को, जिसमें बहुत गहराई से बताया गया है कि वास्तविक शोध का लक्ष्य केवल कृष्ण तत्व है, क्योंकि वही तत्व सभी परिस्थितियों में समान है, पूर्ण है, आदि, अनादि, अनंत, नित्य, सत्य है। तो उस खास श्लोक को स्मरण कर लेते हैं। ये तावत एव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुना आत्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो व्यक्ति आत्म तत्व को जानना चाहता है, उसके लिए केवल यही विषय जिज्ञासा के योग्य है। ऐसा तत्व जो अनव्यय मतलब सीधा तर्क और व्यतिरेक मतलब नकारात्मक तर्क, दोनों प्रकार से हर समय हर स्थान पर सत्य सिद्ध होता है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि तत्व जिज्ञासा का अर्थ है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, इन पांचों तत्वों को समझना। संसार का हर अन्य ज्ञान अपेक्षिक है। स्थान बदलने से बदल जाता है, समय बदलने से बदल जाता है, परंतु यह श्लोक कहता है जिस तत्व का सत्य हर स्थिति में अचल हो वही जिज्ञासा के योग्य है। अन्वय का अर्थ है प्रत्यक्ष रूप से कारण कार्य के संबंध से समझना। व्यतिरेक का अर्थ है अनुपस्थिति से सत्य सिद्ध होना। कुछ उदाहरण लेते हैं। जहां भगवान की उपस्थिति नहीं मानी जाती, वहां अज्ञान, दुख, संशय पैदा होता है। इससे पता चलता है कि ईश्वर तत्व की अनुपस्थिति भी उसके अस्तित्व का संकेत है। वास्तविक शोध का लक्ष्य जो है केवल कृष्ण तत्व है, क्योंकि वही तत्व सभी परिस्थितियों में समान, पूर्ण, अनादि, अनंत और नित्य सत्य है। सूर्य कहीं भी जाए, भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, उसका गर्म होना बदलता नहीं है। यह एक अस्थायी सत्य है। इसी प्रकार भगवान का अस्तित्व हर काल में, हर स्थान में, हर परिस्थिति में सत्य रहता है। अलग अलग जगह नेटवर्क बदल जाता है, कभी 4G, कभी 3G, कभी 5G, परंतु डिवाइस का जो मूल सिद्धांत है रेडियो सिग्नल पर काम करना, हर जगह समान रहता है। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा का तत्व हर स्थिति में समान रहता है। जल तरल है, रेगिस्तान में भी, पहाड़ों में भी, कुएं में भी, समुद्र में भी, हर जगह तरल ही है। वो जल का स्वभाव है। इसे इस सत्य से सिद्ध किया जा सकता है। ठीक इसी तरह भगवान और आत्मा का तत्व हर जगह समान है। यह किसने कहा, किसको कहा, कब कहा, कहाँ कहा, क्यों कहा, ये सब पर ध्यान देते हैं। किसने कहा?
भगवान श्री कृष्ण ने क्षीर सागर में भगवान विष्णु के रूप में ये कहा। किसको कहा? ब्रह्मा जी को कहा। कब कहा? सृष्टि के प्रारंभ में, आज से लगभग 155 ट्रिलियन वर्ष पहले कहा। एक चक्र में। कहाँ कहा? ब्रह्मा जी की तपस्या के फल स्वरूप क्षीर सागर से प्रकट हुए भगवान ने हृदय में दिव्य ध्वनि 4 श्लोक, जिसे चतुश्लोकी बोला जाता है, के रूप में यह ज्ञान दिया। क्यों कहा? क्योंकि ब्रह्मा जी को सृष्टि कार्य प्रारंभ करना था और उन्हें जानना था कि सृष्टि का वास्तविक लक्ष्य क्या है। इसलिए भगवान ने कहा, सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान वही है जो हर समय हर जगह सत्य रहे, अर्थात तत्व ज्ञान। तो लेते हैं श्री हरि का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।